मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मनुष्य की मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण में बताई गई उनके आत्मा के साथ होने वाले परिणामों का वर्णन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि मृत्यु के बाद उसके आत्मा को उसके कर्मानुसार क्या क्या प्रतिफल भोगना पड़ता है, वह यमदूत उसे किस प्रकार व्यवहार करते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में मैं गरुड़ पुराण में बताए गए मरणासन व्यक्तियों के लिए अत्यंत कल्याणकारी कर्मों को बताऊंगा, जिसे करके उस प्राणी की आत्मा को सहज तरीके से स्वर्गलोक जाने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब प्राणी मरणासन अवस्था में पहुंच जाए तब सबसे पहले भूमि को गाय के गोबर से तोपना चाहिए व लेप लगाना चाहिए। उसके बाद जल की रेखा से मंडल बनाकर उस पर तिल और कुश अथवा दुर्वा घास बिछाकर मरणासन व्यक्ति को उस पर सुला देना चाहिए। उसके मुंह में पंचरत्न, स्वर्ण आदि डालने से उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। भूत व प्रेतात्माएं और यम के दूत आदि अपवित्र स्थान और जमीन के ऊपर रखी चारपाई से मृत शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए मरणासन व्यक्ति को जमीन पर शुद्ध करके लिटाना चाहिए। उसके मुख में गंगा जल व तुलसी के पत्तियों को डालना चाहिए। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत व्यक्ति के किसी भी परिजन शोक न मनाता हुआ हरि नाम का सुमिरन करना चाहिए। जब तक उसके शरीर में प्राण है, भगवान विष्णु का नाम जपते रहना चाहिए। यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि जो प्राणी हरि का नाम नहीं जपता उसे हमारे पास लाओ। जो पापी प्राणी नारायण को नहीं मानते, उसके कितने भी पुण्य कर्म हो उसके पाप नहीं मिट सकते। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, जाने या अनजाने में मनुष्य जो भी पाप कर्म करते हैं, उन पापों के शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना ही चाहिए। शास्त्रों में 10 विधि स्नान, गोदान, चंद्र यात्रा, व्रत आदि का उल्लेख किया गया है। अगर मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार सफल नहीं हो रहा है तो कम से कम उसके 1/4 प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। उसके बाद 10 महादान का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें गौदान, भूदान, तिलदान, स्वर्णदान, घीदान, वस्त्रदान, गुड़दान, रजतदान, लवणदान इत्यादि का दान करना चाहिए। यह मनुष्य के सारे पाप कर्मों के लिए शुद्धि के लिए है। यम के द्वार पर जो पहुंचने के मार्ग बताए गए हैं वह अत्यंत दुर्गंधित, मवादों से भरा, रक्त आदि से व्याप्त है। अतः उस मार्ग में स्थित बैतरणी नदी को पार करने के लिए गौदान का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। अगर वह गाय काली हो जिसके थन भी काले हों, ऐसे गाय का दान करना अति उत्तम माना गया है और यह सभी दान उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मण को देना चाहिए। गरुड़ पुराण में एक और दान का महत्व है, वो है पददान। छाता, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पात्र और भोजन पदार्थ, यह 8 प्रकार के पददान हैं। अथवा तिल पात्र, घी का पात्र, सैया तथा और जो अपने इष्ट को उसे दान करना चाहिए, जिसे करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। वह उसकी आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के क्रम में अनेकों बाधाओं से बचाता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में गरुड़ पुराण में बताए गए महादान के बारे में जाना है, जिसे करके आत्मा सुखपूर्वक यमलोक तक जाते हैं। आगे के वीडियो में हम इन दानों के बारे में और विस्तार से जानेंगे और बताएंगे कि ये दान किए हुए वस्तु आत्मा को किस काम आता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं गरुड़ पुराण के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।